देश में सीएए, एनआरसी, अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण, 3 तलाक के बाद देश में अब समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग बढ़ती जा रही है। अलग अलग नेता दल और आम जनता अपने तर्क दे रहे हैं। समान नागरिक संहिता के पक्ष में कल ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होने की आवश्यकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समान नागरिक संहिता की वकालत कर चुके हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी समान नागरिक संहिता के पक्ष में अपनी बात कह चुके हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विपक्ष की भी अपनी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। AIMIM प्रमुख ओवैसी का कहना है कि इस देश में समान नागरिक संहिता की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करके सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बाबत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। ये आवेदन कर चुके हैं कि यूसीसी पर किसी तरह के कानून बनाने से पहले मुस्लिम पक्षकारों को भी जरूर सुना जाए। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का भी इस पर कोई मत खुले तौर पर सामने नहीं आया है। वही कांग्रेस की राज्य इकाई जरूर इस पर खुलकर बोलती है, लेकिन कांग्रेस के दिल्ली कमान से किसी भी बड़े नेता ने साफ तौर पर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद KTS तुलसी ने कांग्रेस को कश्मकश में डाल दिया है। खुले तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करके तुलसी ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करके ही मुस्लिम महिलाओं के मानवाधिकार को सुरक्षित रखा जा सकता है और ये समय की मांग भी है। इस पूरे विषय पर शहजाद पूनावाला ने भी कहा कि कांग्रेस सांसद KTS तुलसी ने यूसीसी का समर्थन। अफसोस की बात है कि कांग्रेस TMC, NCP, SP जो कहती है वो महिला के लिए खड़ी है, वह हमेशा कट्टर मौलाना के साथ खड़ी होती है, ना कि महिला शाहबानों ट्रिपल तलाक के साथ। संविधान सभा में यूसीसी की वकालत अंबेडकर जी ने की थी। कई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा इसकी वकालत की जा चुकी है, तो फिर इसका विरोध क्यों? यूसीसी का समर्थन आज कांग्रेस के एक सांसद, राज्यसभा सांसद KTS तुलसी ने भी किया है। यूसीसी का विरोध केवल BBC कर रहा है। BBC मतलब भेदभाव और भड़काओ भाईजान कमेटी। सवाल ये पैदा होता है कि जिस यूसीसी को आर्टिकल 44 में संविधान में हिस्सा बनाया गया है और उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस पार्टी ज़्यादा तादाद में थी, जिस यूसीसी को 1962 में 1962 में गोवा में लागू रखा गया है और कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, जिस यूसीसी की वकालत बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने की है, KM मुंशी जैसे दिग्गजों ने की है, जिस यूसीसी की पैरवी सुप्रीम कोर्ट से लेकर अलग अलग हाई कोर्ट के आदेशों में हुई है कि उसको तुरंत लाया जाना चाहिए, आज इस यूसीसी का विरोध कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ इकोसिस्टम के लोग इसे सांप्रदायिक कहकर, असंवैधानिक कहकर या ये किसी एक वर्ग को टारगेट करने के लिए है, ये कहकर क्यों कर रहे हैं? बार बार जब भी महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के अधिकारों की और लिंग न्याय की बात होती है, शाहबानू से लेकर शायरा बानू 3 तलाक के मामले तक, तो कांग्रेस पार्टी जो कहती है लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो हमेशा महिला अधिकारों का गला घोट कर कट्टरपंथियों के साथ क्यों खड़ी हो जाती है? क्या आज कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब आम्बेडकर जी को भी असंवैधानिक और सांप्रदायिक कहेगी? सुप्रीम कोर्ट को भी असंवैधानिक और सांप्रदायिक कहेगी? अपने ही सांसद को भी असंवैधानिक और सांप्रदायिक कहेगी? या वोट बैंक की लालच में, तुष्टीकरण की स्पर्धा में जिस प्रकार से कांग्रेस, तृणमूल, आम आदमी पार्टी, MIM, समाजवादी पार्टी इस यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, आज वो इस देश की महिलाओं के सामने माफी मांगेंगे और कहेंगे कि वो यूसीसी के पक्ष में है, इस संवैधानिक सिद्धांत के पक्ष में है। राम मंदिर अनुच्छेद 370 निरस्तीकरण की तरह कांग्रेस समान नागरिक संहिता पर भी बट गई है। क्या समान नागरिक संहिता कांग्रेस में मतभेद का नया कारण बनेगा? ये आने वाला समय ही बताएगा। रिपोर्ट नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।